जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका क्रैश कोर्स। आज मैं लंच कर दिया हूँ आप सभी के लिए 2025 एग्जाम अगर आप देने वाले हैं 2025 में बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड का, तो बस मेरे साथ एकदम आंख मूंद के मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ, यूट्यूब पर आपको हर चीज देने वाला हूँ। पूरा आपका पीडीएफ भी मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल जितना भी होता है सब चीज दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से एकदम बिहार बोर्ड का अच्छी तरह से तैयारी करें और अपने एग्जाम में टॉपर बन सके। वैसा मैं आपके लिए पीडीएफ भी तैयार करके लाऊंगा, उतना मैं मटेरियल आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर और उतना मैं नोट्स दे दूंगा फ्री में, ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको हिंदी स्टार्ट किया हूँ, और हिंदी में सबसे पहले दो किताब है, गोधुली और वर्णिका। तो वर्णिका जो बुक है उसमें 5 चैप्टर दिए गए हैं, 5 चैप्टर, जिसमें हम आज आपके लिए पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं। तो चलिए इस अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ये पहला चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं। अगर नहीं विश्वास तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद आप कोई भी सेट उठाकर बना के देखिएगा, पहला चैप्टर से आपका सभी क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज पहला चैप्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है दही वाली मांगमा, ठीक है, जो कि कन्नड़ साहित्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसके सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला बिंदु है कि दही वाली मांगमा कहानी के कथाकार कौन है, लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। बस याद रखना है पहला बात कि दही वाली मांगमा चैप्टर के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। और कौन से भाषा के, तो कन्नड़ भाषा के, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा कि दही वाली मांगमा पाठ के लेखक कौन है, तो बस याद रखिए श्रीनिवास। और बोलेगा कि कौन सा भाषा के हैं जी, दही वाली मांगमा जो श्रीनिवास है कौन से भाषा के से कौन सी भाषा से बिलोंग करते हैं, तो भाई आपका कन्नड़ भाषा, उनका कौन सा भाषा है, तो भाषा क्या है इनका, कन्नड़। ओके, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट लिए हैं कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 में हुआ था, 6 जून 1891। ओके, तीसरा बात बताया गया है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार जिला में, कर्नाटक के कोलार जिला। कहीं आ जाएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार जिला में। ओके, अगला देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम है श्रीनिवास का, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दही वाली मांगमा कहानी का हिंदी में अनुवादक कौन किए थे, ये जो कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, दही वाली मांगमा चैप्टर का, तो बी आर नारायण, बी आर नारायण याद रखेंगे। अगला टॉपिक है, मांगमा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु शहर में जाती थी। मांगमा कहाँ जाती थी दही बेचने, बेंगलुरु शहर में। आगे देखिए, मांगमा के गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था, जो औलूर गांव में पड़ता था, जो औलूर गांव में वेंकटपुर पड़ता था। मांगमा के गांव का नाम वेंकटपुर, जो औलूर गांव में पड़ता था। ओके, औलूर गांव के पास ही था। अगला, मांगमा के बहू का नाम क्या था, तो नंजमा नाम था। मांगमा के बहू का नाम क्या था, नंजमा नाम था, ठीक है। जब कहानी, एक बार कहानी भी कंप्लीट इसको पढ़ लीजिएगा, इसका कहानी भी एक बार बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर इसमें इसको वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, उसे आप नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए, एकदम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, तो मांगमा के बहू का नाम नंजमा। अगला देखिए, अगला बात है कि मांगमा के गांव के जुआरी का नाम बताइए। मांगमा के गांव का जुआरी का नाम क्या था, रंगपा नाम था, याद रखिएगा। आगे बात बताइए, मांगमा के गांव के कुआं, मांगमा के गांव के कुआं का नाम क्या था, तो अमराई का कुआं, अमराई। मांगमा के गांव का जो कुआं था उसका कुआं का नाम था अमराई का कुआं, बोलता था लोग। अगला है, मखमल के ब्लाउज, मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था, तो 7 से 8 रुपए था, जिसको मंगमा पहनने का उनको बहुत शौक था, मखमल का ब्लाउज, ठीक है। जब बेटी पतोह से अलग रह रही थी तो सोची कि हम भी कुछ अपना शौक पूरा करते हैं, तो मखमल का ब्लाउज पहन रही थी। तो कितने रुपए एक ब्लाउज का कीमत कितना पड़ता था, तो 7 से 8 रुपया। ओके, आगे देखते हैं, मांगमा ने अपनी बहू नंजमा के साथ, मांगमा ने अपनी बहू नंजमा से कहा, क्या कही,
कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। मतलब मांगमा जो थी अपनी बहू नंजमा से कही कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाते हैं, हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। ओके, लेकिन आपका जो वहां पे एग्जाम में आएगा उसमें तो ऑप्शन रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। बिना ऑप्शन के आप अगर याद कर लेते हैं तो ऑप्शन मिलेगा तो तुरंत एकदम एक भी गलत होने का चांस ही नहीं होता है। इसलिए मैं एकदम कम समय में, मतलब कम समय में ज्यादा स्मार्ट वर्क आपको कराना सिखाएंगे। स्मार्ट वर्क मेरे यूट्यूब पर आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे, कम समय में ज्यादा नॉलेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन बन सकते हैं। तो दही वाली मांगमा कहानी के कहानीकार कौन है, तो हम लोग पढ़े थे श्रीनिवास। आगे देखते हैं दही वाली मांगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन थी, तो ये मांगमा ही थी। कौन थी, मांगमा। आगे है कि दही वाली मांगमा कहानी का कथावाचक कथावाचक कहाँ से हैं, तो दही वाली मांगमा के कहानी के कथावाचक जो थे कहाँ से थे, तो बेंगलुरु शहर से निवास करते थे। आगे देखते हैं दही वाली मांगमा की कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को। किसको संदेश देने का उसमें प्रयास किया गया है कहानी में दही वाली मांगमा है, तो बहु लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया है। मांगमा क्या बेचती है, तो दही बेचती है। मांगमा क्या बेचने जाती थी, तो दही बेचने जाती थी। मांगमा क्या खाती थी, तो पान सुपारी। क्या खाती थी मांगमा, पान सुपारी। ओके, आगे देखिए मांगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कै बजे से, कब से, कि दोपहर से आज से अलग हो जाएंगे। ठीक है, कब से कही थी अलग होने की बात, तो दोपहर, दोपहर से। आगे देखिए मांगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल का ब्लाउज, जिसका 7 से 8 रुपया कीमत पड़ता था, है ना जी। आगे देखिए रंगपा कहाँ के रहने वाला था, तो ये वेंकटपुर यानी उसी के गांव के रहने वाला था। रंगपा जो था आपका मांगमा के गांव का ही रहने वाला था, और मांगमा का नाम, गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। तो रंगपा के भी गांव का नाम क्या हुआ, वेंकटपुर, है कि नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए बोला गया है कि रंगपा कौन था, तो एक जुआरी था। रंगपा कौन था, तो एक जुआरी था। याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़िए, एकदम स्मार्ट तरीका से आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, किसको दिया है, तो बहू को। किसको दिया है, बहू को मगरमच्छ की उपमा से तुलना किए हैं, मगरमच्छ की उपमा देने का काम किए हैं लेखक, किसको, बहू को। आगे देखिए मांगमा अपने अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो माँ जी के पास। माँ जी के पास रखना चाहती थी ताकि वहां आराम से सुरक्षित हमारा पैसे रह सके। तो मांगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। आगे देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो 6 जून 1891। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 में हुआ था। ओके, आगे देखिए कह रहा है कि मांगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था। मांगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था। आगे देखिए आगे बात बताया गया है कि मांगमा की बहू का क्या नाम था, तो मांगमा के बहू का नाम नंजमा था। मांगमा के बहू का नाम नंजमा था। आगे देखिए सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ, बहू में झगड़ा क्यों हुआ, तो बच्चे को पीटने के लिए, जब बच्चे पीट रही थी, है ना, जब बहू बहू क्या कर रही थी, बच्चे को पीटने लगी, तो दादी माँ यानी मांगमा उसको उनको बोली कि क्यों पीट रही हो, क्यों राक्षसी इतना काहे छोटे से बच्चे को मार रही हो। तो इसी में तू में हो गई, मतलब झगड़ा हो गया, है ना जी। तो वही बात बोला गया है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ, तो बच्चे को पीटने को लेकर, है कि नहीं। आगे देखिए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो बी आर नारायण ने दही वाली मांगमा जो कहानी है उसी का तो अनुवाद किए हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो बस अभी हम लोग कहानी कौन पढ़ रहे हैं, दही वाली मांगमा, तो वही होगा। आगे देखते हैं दही वाली मांगमा किस भाषा से अनुवादित है, तो कौन भाषा, तो कन्नड़ भाषा का था। दही वाले महागमा कौन सा जो चैप्टर है कौन सी भाषा में था, तो भाई कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा से अनुवाद के किया था, तो बी आर नारायण, अभी पीछे बताए भी थे। आगे देखिए आमराई का कुआं कहाँ है, तो आमराई का कुआं रास्ता में ही पड़ता था। कहाँ पे, रास्ता में। ठीक है, आगे देखते हैं मांगमा को किससे विवाद था, मांगमा को बहू से विवाद था। मांगमा को अपने ही बहू
नंजमा से विवाद था, है कि नहीं। आगे देखते हैं, नंजमा मांगमा की कौन थी, तो बहू थी। नंजमा जो थी मांगमा की कौन लगती थी, तो बहू थी। आगे देखिए, आगे है, बोला जा रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा, तो मांगमा ने कहा। किसने कहा, मांगमा ने कहा। आगे देखिए, मांगमा के गांव का क्या नाम था, तो मांगमा के गांव का नाम वेंकटपुर था। मांगमा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए, रांगपा मांगमा से कहाँ मिलता था, तो रांगपा मांगमा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था, कुआं के पास मिलता था। ओके, अब यहां से प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, जो यहां से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहीं से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। बोला गया है कि मांगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मांगमा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था, तो देखिए इसका आंसर लिख देना है अपने ही भाषा में पूरा आसानी से, कि मांगमा का अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। पोता को पिटाई हुआ तो विवाद हो गया, है ना। मांगमा की बहू नंजमा किसी बात पर पोते को पीट दिया, तो उसी बात पर क्या हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, है कि नहीं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, रांगपा कौन था, वह मांगमा से क्या चाहता था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि सबसे वीवीआई है, सबसे वीवीआई, बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, रांगपा जो था मांगमा के गांव वेंकटपुर में रहने वाला एक जुआरी था, और वह मांगमा से कर्ज के बहाने उसका धन संपत्ति लूटना चाहता था, मतलब धन संपत्ति लेना चाहता था। आगे देखते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो इसका आंसर देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने अपने बेटे को सास के पास भेज दिया और कहा, जा अपने दादी के पास ही रहना और वही मिठाई खाना, मत घर आना, घर मत आना। बच्चा भी अपनी माँ की बात मान जाता है और दादी माँ के पास चला जाता है, और मांगमा अपने पोते को देखकर खुश हो जाती है और झगड़ा भूलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। अगला सवाल देखिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर देखिए कैसे है, इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 6 जून 1891 में जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, और यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक थे, ये भी बात याद रखना है। आगे है, मांगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। मांगमा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए वेंकटपुर से बेंगलुरु गांव में क्या करती थी, बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी। उसकी परिवार में एक बेटा, बहू, एक पोता भी था, है ना। और आगे बात बताया गया है कि मांगमा जो थी, मांगमा के अपने बहू नंजमा के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों अपने अपने बेटे पर अधिकार को लेकर क्या करते थे, लड़ती झगड़ती रहती थी, है ना जी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मैंने कहानी का आपको सारांश लिख देना है, तो चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर होगा, दही वाली मांगमा कहानी एक विधवा औरत की है। एक विधवा औरत, दही वाली मांगमा कहानी एक विधवा औरत की, इसमें की छूट गया है जो अपनी जीवन यापन करने के लिए अपने गांव वेंकटपुर से 3 मील दूर बेंगलुरु गांव में दही बेचने जाती थी। ओके, आगे है, उसकी परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता रहता था, है ना। मांगमा दही बेचकर अपने घर का कर्ज में उपयोग करती थी। घर का मतलब कि काम काज में क्या करती थी, उपयोग करती थी, दही बेचकर माने अपना घर को चलाती थी, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक दिन उसका अपने बहू नंजमा के साथ विवाद हो जाता है और वह अलग रहने लगती है। इस कहानी में अक्सर हर घरों में दर्शाया गया है, हर घरों में जो होता है वो दर्शाया गया है, जब तक बेटे की शादी न हो तब तक माँ का अधिकार रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बहू का अधिकार हो जाता है। ये बात बताया गया है। तो देखिए, हम इस वीडियो में बस इतना ही, एक ही चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। और देखिए, ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आप 10 से 12 मिनट तो टाइम दे ही सकते हैं, इतना आपके पास टाइम होगा ही। और 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, एक चैप्टर को कंप्लीट करना है,
तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। 2 से 3 बार एक वीडियो को देखिए और इसको 1 बार 2 बार लिख दीजिए, फिर सेट लगा के देखिए, आराम से इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? तो बस मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, अपने बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए। विश्वास है तो जुड़िए। चलिए, मेरे पास मेरे साथ जुड़िए और ये वीडियो जो है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि एक यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। उसको भी ये खुशी हो जानकर वो भी जुड़े। ठीक है?